डेफिनेशन सुनाते हैं। और आप लोग एनसीईआरटी आसपास रखिएगा, आज क्वेश्चन बहुत होगा ऑस्मोसिस पे। एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हम भी देखेंगे। और एक आउट ऑफ सिलेबस चलेंगे, एक टॉपिक जिसका बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, डीपीडी है ना, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये एक फॉर्मूला है जो ऑस्मोसिस से बिल्कुल अलग है, ये अलग ही दुनिया चलेगा। ओपी टीपी सब क्या है देखेंगे हम लोग उस सबको भी। अभी हम लोग आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हैं, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। हेलो है ना, तो हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हमने कल बताया था कि फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम H से L की तरफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कोई चीज से पानी को ले जाती हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। हालांकि कोई लड़की ऐसे भी बोल सकती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर वाटर का मूवमेंट होता है इस कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर सेल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना जी। तो इसमें आप ऑस्मोसिस का मतलब यही बोलिएगा है ना, एसपीएम लगाना जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। सेलेक्टिव और सेमी में कंफ्यूज मत हो जाना, सेलेक्टिव होना एक ही बात है जी यहाँ पे भी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम आप लोगों को सबको पढ़ाए हुए हैं, ये सेल देखते हैं, सेल का ये हिस्सा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, ठीक है। और बाहर में पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है और अंदर में 2 ही पानी का मॉलिक्यूल है। तो नियम कहता है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पानी चला आएगा जी, ठीक है। अब एक बात तुम लोग याद करो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धक्का मार के याद कीजिए, वो जो एक पढ़ाए थे आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल, कहे थे लोड ज्यादा हो जाएगा, और लोड ज्यादा होने से आपको पानी किधर की ओर जाने लगेगा, कम की तरफ जाने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहे थे हम लोग, डिफ्यूजन कहे थे। अच्छा कि आप पानी बोल रही हो, वाटर की बात करें, इसलिए हम इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से बुला सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन यही जगह पे तुम पोरिन का इस्तेमाल करोगी, रिसेप्टर का इस्तेमाल करोगी, तब इसको हम लोग ऑस्मोसिस थोड़े कहेंगे, तब इसको हम लोग फैसिलेट ट्रांसपोर्ट कहेंगे ना जी। समझ में आ रहा है जी मरियम? तुम जो कल पूछ रही थी सेलेक्टिव परमेबल बोलने से क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि वहां पे ऑस्मोसिस नहीं होगा। हाँ, तो वहां पे ऑस्मोसिस नहीं वर्ड यूज कर सकते हैं, फैसिलेट यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम ये इंडिकेट करने के लिए कर रही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार का सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी है, तब चलेगा, है ना। जैसे कोई लड़की इसको और अच्छा से डेकोरेट करके लिखेगी डिफिनेशन कि फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, है ना, थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, है ना जी, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिव इन नेचर, जो क्या है, सेलेक्टिव इन नेचर है। तो ये तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खासियत पढ़ दी हो, ये नहीं कही हो कि सर सेलेक्टिव तरीके से पानी को ले रहा है, पानी जा रहा है ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और वही धक्का मार कर जा रहा है। वो जो नहीं समझाए थे कि अगर कोई शादी समारोह चल रहा है, हमको इन्विटेशन नहीं दिया है, लेकिन हम बारात के साथ भीड़ में घुस गए ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कोई स्पेशल आदमी नहीं आया था मेरे लिए, जहां से हमको रास्ता मिला उधर से घुस गए, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देंगे, आपको ऑस्मोसिस के नाम से बुलाएंगे। अगर आप पानी को चला रही हो तब, है ना, पानी को ले जा रही हो उसको लेकर के जी, ठीक है। हम फ्यूल आपको एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में जहाँ पे ऑस्मोसिस हेडिंग दिया है ना, उस टॉपिक में जब हम लोग बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, है ना, तो हम लोग जब ऑस्मोसिस टॉपिक का जब बात करेंगे तो उसमें पहला टॉपिक में, मतलब जब आप पहला पैराग्राफ देखोगी उसमें वैक्यूल का बात कर रहा है एनसीईआरटी, हम समझा सकते हैं इसको भी। जब ये समझ में आता तब दूसरा टॉपिक में ऑस्मोसिस पे बात किया है, ये भी हम आपको समझा देंगे ऑस्मोसिस किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये इस दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और तीसरा पैराग्राफ देखो जो थोड़ा सा लिखा होगा, उसमें ऑस्मोसिस को नापने का एक मीटर है, पोटैटो ऑस्मोमीटर, ऑस्मोमीटर है, अभी हाईलाइट कर लो, ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर क्या है, एक तरह का एक मशीन है जिसकी मदद से तुम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस को तुम मेजरमेंट कर सकते हो। इवन तुम रूट प्रेशर को भी मेजरमेंट कर सकते हो। रूट प्रेशर वही जो पानी एब्जॉर्ब जो करता है रूट, है ना, रूट के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब होता है, तो उसको भी हम लोग कोई नया तरह का मशीन नहीं लाते हैं, ऑस्मोमीटर के ही लाते हैं जी। अगर ऑस्मोमीटर में आलू का इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग यही है, आलू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग पोटैटो ऑस्मोमीटर के नाम से बुलाएंगे जी। एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देंगे पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या होता है अभी, है ना। जब ये तुम समझ जाओगे तो कुछ क्वेश्चन चल रहा है जी, क्वेश्चन सब चल रहा है, उस क्वेश्चन को जवाब देंगे इस पैराग्राफ में। जब ये समझ जाओगी तब अगला स्टेप में है सर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। किसी सेल का तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन चुराना चाहती हो,
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालना चाहते हो तो उसका एक कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये समझ में आ जाएगा तब तुम, हाँ बोलो बोलो सर एक तो बोलो, पीछे का सवाल है, पूछे। पूछ लो, लेकिन ज्यादा टाइम लगा तो छोड़ देंगे। हाँ बोलो अच्छा सर, बोलो ये बोलो यार तुम बोलो। एक तो एनसीईआरटी का एक तो लाइन है, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव दो इन हाँ प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप स्टेट। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, क्या इसमें क्या चाहिए, नहीं, ये तो उसका रीडिंग में मतलब यही आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल टेंशन ये सब क्या है, मतलब नहीं समझ आएगा। ये सब है ना, वही ना एक लाइन जो ऊपर में लिखा हुआ है जी, टर्गर जो हमने टर्गिडिटी पढ़ा रहे थे उस दिन जी नहीं सर, समझाए थे तुम, था ना, तो एक जी नहीं सर, कहते पेड़ टर्गिडिटी का पर आ रही है सर। एक रूट का फोटोग्राफ बनाए थे ना, और उसमें नहीं कहते एक कॉलम होता है, एक सेक्शन हुआ रूट का, ये दूसरा सेक्शन हुआ रूट का, या जाइलम हुआ, पानी जब जी आता है सर, तो इस पे धक्का मारता है, जब धक्का मारे तो इधर जी ज्यादा सर, वाटर पोटेंशियल, इधर कम वाटर पोटेंशियल, तो आपको बताओ जी सर, किधर से किधर पानी जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, क्योंकि जी इधर सर, का जाइलम का दीवार भी ना एक फुल प्रेशर मारता है, इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। जाइलम जी सर, जो का दीवार है ना, ये जब इस पे धक्का लगेगा, इधर तुम जा नहीं सकते हो, तो जाने का रास्ता किधर मिला, ऊपर की तरफ ना, इसी को ना पुल कर देते हैं या धक्का देकर के आगे क्यों जा रहा है। लैंग्वेज गया। जी सर, जी सर, समझ हेलो, गया। हाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आलू लाए हैं, हाँ ब्लेड भी है यहीं पे, ठीक है। एक मिनट रुको। तो ऑस्मोसिस में क्या क्या लिखा हुआ है ये सब हम बोल रहे थे जी, ठीक है। ऑस्मोसिस में एक बात ये लिखा हुआ था, सोनम आई है, हाँ आई है। अरे सोनम जीत गई है, सुबह में है ना, सोनम सही बोल रही थी, हम अपना करेक्शन अभी कर लेते हैं। उस सुबह में सोनम बोल रही थी कि स्फेनोइड बोन होता है, इथेमोइड बोन नहीं होता पिट्यूटरी ग्लैंड में। हम उसे कल के क्लास में भी एक बार करेक्शन कर देंगे, पर सोनम भारती सही है, हम बाद में चेक भी किए। एक्चुअली में इथेमोइड बोन हमसे बड़ा ब्लडर हुआ, हमको इथेमोइड बोन नहीं बोलना चाहिए था, स्फेनोइड बोन बोलना चाहिए था जी। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनोइड बोन के सेला टर्सिका कैविटी में पाया जाता है जी। सुन रही है सोनम भारती? हेलो, ये सुन रही है? पक्का ही सो गई होगी। हेलो, सुन रही हो जी सोनम भारती? लगा के छोड़िए, सुबह वाला क्लास में जो प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास था ना उसमें, है ना। और आगे समझा जी तुम माजिन ये क्या था, वो नहीं अब कैसे धक्का देना आगे बढ़ना उस तरह का केस सब था, अब देखेंगे उसको भी। अब नोट्स ठीक है बना सर। देंगे ना तो उस पे है ना, नोट्स वैसे बना दिए हम, सॉल्यूट तक लिख दिए हैं, जो प्रेशर वाला बात है ना वही सब नहीं लिखे, वो भी लिख देंगे तो भी आगे हो जाएगा पक्का। इस सब का नोट्स भी देंगे हम आपको, कल से सबका डीपीपी भी मिलेगा, मिक्स जीपीपी होगा। देखिए जो टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी में खोले हैं ना, उसमें आपको वैक्यूल पढ़ना है, ऑस्मोसिस का डिपेंडेंस पढ़ना है, ऑस्मोसिस को कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये स्कूल में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है कि कैसे ऑस्मोमीटर काम करता है, कुछ नहीं है आलू को काट के दिखाता वो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे, यही मायने रखता है आप लोगों के लिए। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट कैसे करें, किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुमको चाहिए, तुम ये डिमांड कर रही हो कि हमको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी तरह से मिल जाता सर, अंदर का कुछ नहीं चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, तो इसको तुम बिना खराब किए कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राप्त कर सकते हो, उसका भी मेथड एनसीईआरटी बुक में दिया है। जब ये सब हो जाएगा ना तो प्लाज्मा सॉरी ऑस्मोसिस है ना, दो चीजों पे डिपेंड करता है। ऑस्मोसिस का जो फॉर्मूला निकालोगे इसमें आएगा सर आपको ओपी माइनस टीपी आएगा जी, ठीक है। ये नहीं जी, नहीं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सही है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और माइनस करके सॉरी प्लस करके होगा प्रेशर पोटेंशियल होगा, प्रेशर पोटेंशियल। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव होता है, ये सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम है जी, ठीक है। और प्रेशर पोटेंशियल एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरा नाम है, कल लिखे थे नहीं बात, कल के क्लास में ये सब बात डिस्कस किए थे हम। इस सब का रिलेशनशिप समझाएंगे, नई बात समझ में आ रहा है तो एक फोटोग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे करके एक बना के दिया हुआ फोटोग्राफ, इसको समझने की कोशिश करें। ये क्या है सर, जब ये समझ में आ जाएगा ना तब हम लोगों को आरओ वाटर समझना है जी, आरओ वाटर है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस देखना है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे, इसको आप शॉर्टकट में आरओ कहते हैं जी। आप लोग आरओ वाटर जब पढ़ते हैं ना, आरओ वाटर कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे, प्योरिटी ऑफ वाटर, पानी को, गंदा पानी को हम लोग कैसे साफ करते हैं उसके बारे में देंगे जी। और आप लोग जो 12th वाले जो लड़के सब हो है ना जी, तो ये फोटोग्राफ आज ही जाके रात में पढ़ लीजिएगा, ये एक सॉल्यूशन चैप्टर है ना, एक बार देख लेना जी, क्योंकि जैसा नीट का आपको ये चल रहा है पैटर्न, तो हल्का हल्का क्वेश्चन भी पूछता है जी, ठीक है।
एक पेज मिनट, पेज नंबर है आपको 55 है ना। ये वाला फोटो आप जाके नित्यानंद देख लेना जी, ठीक है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस का केस है, बस बायोलॉजी जैसा कुछ है, यहाँ पे कोई केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। पढ़ा देने के बाद रिवर्स ऑस्मोसिस क्या था वो देखेंगे। एकदम लास्ट बात होगा आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल थर्मोकॉल एक तरह का आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी। तो लड़की कहिए हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना चाहते हैं, इतना झंझट नहीं पालना चाहते कहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाए नहीं लाए, तो आपके पास एक ऑप्शन है थर्मोकॉल। घर में जो देखिएगा कोई दवा रखने वाला जो डब्बा सब होता है थर्मोकॉल का बना हुआ, या फ्लिपकार्ट से कभी मंगाए होंगे कुछ ऐसा सामान जिसमें थर्मोकॉल दिया हो, तो वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे काम करेगा। इसी का केमिकल नेम है आपको सेलुलोज एसीटेट, आर्टिफिशियल आपको कहा जाए सेलुलोज। ये सेमी सिंथेटिक सेलुलोज भी क्या करता है, एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है। इतना बात सुनना है जी, इतना तक तुमको बर्दाश्त करना होगा सर की बातों को जी, ठीक है। ये सब जब पूरा कर दोगी ना, तब हम तुमको एक बोनस या आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इसका रिलेशनशिप देखेंगे है ना, टर्गर सेल में, फ्लैसिड सेल में, और है ना आपको प्लाज्मोलाइज सेल में सबका क्या रिलेशनशिप होता है जी, ठीक है। मतलब अभी भी थोड़ा बहुत मैथ है, बस इतना दूर तक किसी तरह से बर्दाश्त करना शुरू कीजिए। तो हम आपको एक बार पढ़ाए थे कि प्लांट में एक खास तरह का एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल जो देखते हैं ना, ये आपको क्या करता है, सैप सबको जमा करता है। सैप का मतलब वाटर प्लस समथिंग इज कॉल्ड सैप, है ना जी। पानी के साथ कुछ मिल जाए तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सैप के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं ऑस्मोसिस के ही अंदर में। हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, है ना, ऑस्मोसिस है, और ऑस्मोसिस में हम लोग अभी ये समझा रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, बेसिक क्लास चल रहा है एक तरह से। जब आप एक सेल को देखती हो तो सेल में आप क्या देखते हैं, वैक्यूल देखते हैं। प्लांट सेल की जब बात करते हैं तो प्लांट सेल में है ना वैक्यूल दिखता है, और ये वैक्यूल क्या करता है सर, एक्स्ट्रा सामान को स्टोर करता है, सैप होता है जी। आप लोग सैप का मतलब जानते हैं, है ना। सैप का मतलब वाटर के साथ कुछ भी मिल जाए समथिंग, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सैप के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और ये उसका साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म है ना। और ये उसका क्या हुआ सर आपको, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल इन नेचर होता है। सेमी परमेबल का मतलब आप लोग को हम क्लास में समझाए हुए हैं। जब आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखते हैं, ये आगे जूम करके देखिएगा, इस पे चर्बी का एक परत होता है जी, ठीक है, और प्रोटीन का भी एक लेयर होता है जी, ठीक है। और हम आपको समझाए हुए हैं कि जब आप पानी के मॉलिक्यूल को ले जाना चाहोगे अंदर की तरफ, तो इतना दूर तक अलाउड है कि आप जा सकते हैं, पर इसका टेल अलाउड नहीं करता है जी, ठीक है। इसका जो टेल देखते हैं ये नहीं चाहता कि नहीं आवे, और ऊपर का जो प्रोटीन का बार आपको बर्ज है, और ये जो आपको हेड देखते हैं ये अलाउड करता है जी। तो तुम कहोगे आधा हिस्सा आने के लिए कर, आधा हिस्सा आने के लिए नहीं कर रहा है। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेमी परमेबल के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा है दिमाग में, ओवरऑल से नहीं जा पाएगा, लोड बढ़ाइएगा, धक्का उक्का कीजिएगा तब चला जाएगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं जाने देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी। तो ये सब समझ में आना चाहिए। और हम आपको ये आप बता रहे थे कि ये साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लांट में देखते हो ये है उसका सेल वॉल, है ना, जहां उसको दूर बना रहे हैं, ये उसका क्या देख रहे हैं, सेल वॉल के तौर पे देख रहे हैं जी। सेल वॉल इसका जो होता है सर, प्लांट का जो सेल वॉल होता है ये परमिएबल होता है जी, परमिएबल फॉर द स्मॉल मॉलिक्यूल। इफ यू टेक वाटर फॉर पासेस फ्रॉम द सेल, अगर आपको पानी को पास कराना है जी, लैंग्वेज जा रहा है ना, और इसको पानी को पास कर, सेल वॉल बिल्कुल विरोध नहीं करेगा, चलो भाई जा तू, कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल से पानी आराम से पार कर जाएगा, या कोई भी केमिकल सेल वॉल को पार कर सकता है। बस शर्त यही है कि छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल चला जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आप सेल वॉल से पार करा सकती हो जी, ठीक है। सेल वॉल से पार कर रहा है इसका मतलब सेल वॉल परमिएबल इन नेचर होता है जी, ठीक है। ये बात याद कीजिएगा, एनसीईआरटी में ढूंढिए, ये लाइन मिल जाएगा। सेल वॉल क्या है, परमिएबल इन नेचर होता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब जब अंदर जा रहा है पानी, यहाँ पे जब आ रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, वो नहीं जाने देगा या आने नहीं देगा, इस तरह से कुछ माहौल बना हुआ है जी, ठीक है। लेकिन हम एक बार आप लोगों को सुनाए हुए हैं कि वैक्यूल का काम क्या है, माहौल के खिलाफ काम करना है जी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है वाटर का, यहाँ 50 मॉलिक्यूल है वाटर का, तो ये 50 मॉलिक्यूल कभी भी 10 को अंदर नहीं घुसने देगा जी, ठीक है। और सेल का न्यूक्लियस ये कह रहा है नहीं हमको चाहिए पानी का मॉलिक्यूल, तो वैक्यूल यहाँ पे रोल निभाएगा। वैक्यूल क्या करेगा, इस सारे 50 वाटर मॉलिक्यूल वो खींच लेगा अंदर में, और खींच करके अंदर ले गया, तो हम कहते तो एक कुआं है, कुआं में डाल के दफन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ है नहीं सर, अब कुछ है नहीं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है जी। ऑब्वियसली आप कोई लड़का अपने आप को खुद समझा लेगा, 10 से किधर की ओर जाएगा जी, 0 की तरफ, 10 से 0 की तरफ जाएगा। इस घटना को तुम क्या नाम देती थी,
डिफ्यूजन, कुछ गया, समझा दिए क्या, है ना जी, या ऑस्मोसिस, क्योंकि प्लाज्मा में है बीच में, आप ऑस्मोसिस भी बुला सकते हो। डिफ्यूजन बोलना, ऑस्मोसिस बोलना, एक ही बात को आप दो तरीके से बता रहे हो, ठीक है। बस ऑस्मोसिस शब्द का इस्तेमाल, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, एसपीएम के रास्ते से उजाड़ दियो, दैट्स इसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से लाते हैं। लेकिन कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है सर, हो गया, समझा दिए तुम लोग। इसलिए तुम हमसे भी क्या सीखा, हम ये सिखाएं आपको कि वैक्यूल माहौल के खिलाफ काम कर सकता है सर, इसके पास एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन होता है, दैट्स व्हाई कैन एक्ट एज अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है जी। लिख देते हैं, वैक्यूल के पास, है ना, वैक्यूल कैन, वैक्यूल सॉरी वैक्यूल, है ना, वैक्यूल, है ना, कैन वर्क, है ना, सॉरी स्पेलिंग देखो तो वैक्यूल का, है ना, वैक्यूल कैन वर्क, है ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ पे काम कर सकता है, कैन वर्क अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ डिमांड, है ना जी, इफ कंडीशन अप्लाइड, अगर कंडीशन लग जाए तो सर ये कंसंट्रेशन के खिलाफ काम कर सकता है। सेल में अधीर रखा तो वैक्यूल आपको वर्क अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, इफ कंडीशन अप्लाइड। अब तुम इसको एक और लैंग्वेज दे सकती थी, देखना ये नीट में पूछे भाई या फिंगर टिप्स में क्वेश्चन है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये बात हम पहले भी बता दिए थे, कंसंट्रेशन वैक्यूल का ज्यादा होता है जी, वैक्यूल का ज्यादा किसकी तुलना में, साइटोप्लाज्म। अभी यहाँ भी तुम लोग में से कोई लड़का ये कहने लगेगा वैक्यूल वैक्यूल क्या बोल रहे हैं सर, टोनोप्लास्ट बोलिए, अरे भाई वही बात है ना, टोनोप्लास्ट क्या है जी, जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इतना वैल्यू दे रही हो, वैक्यूल के जो आउटर लेयर देखती हो दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है तो टोनोप्लास्ट के होना से नहीं हो रहा है जी, इसलिए वैक्यूल में सबसे बड़ा किसका रोल होगा, टोनोप्लास्ट का रोल होगा, टोनोप्लास्ट के वजह से, है ना, वैक्यूल अपना, है ना, लेवल को आगे पीछे कर रहा है जी, इतना बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेकिन एक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है जी, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक सेल दे दिया यहाँ पे, ये उसका वैक्यूल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और बाहर में पानी कम है जी, ठीक है, बाहर में पानी बहुत कम है, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जी। अब मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा देख लिए डाटे लिख देते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर में है, यहाँ पे 10 ठो वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे 50 ठो वाटर मॉलिक्यूल है ना, 50 वाटर मॉलिक्यूल है। आप कॉमन सेंस लगाओ कि सर पानी तो मूव करेगा ही, ऑब्वियसली मूव करेगा, जब पानी मूव करता है पहले 10 वाला ना बाहर निकलेगा, है ना जी। अब देखिए साइंटिस्ट क्या कर रहा है, बार बार इसको पोंछते हटा रहा है, पोंछ के हटा रहा है, जब पोंछ के हटाएगा तो 10 तो पूरा का पूरा निकल जाएगा ना जी, क्योंकि हम बोले थे तब तक निकलता रहेगा जब तक बराबर ना हो जाए, तुम पानी यहाँ पर रहने नहीं दे रहे हो, जो भी पानी आ रहा है तुम उसको हटाती जा रही हो, तो एक दिन क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा ना, ये साइटोप्लाज्म का पूरा पानी निकल देगा। अब पानी निकल गया, फिर भी पानी का डिमांड है, बाहर में पानी का डिमांड है जी, तो अब पानी कहाँ से निकलेगा, वैक्यूल से। कुछ गया, कॉमन सेंस लगा सकता है कोई लड़का कि सबसे पहले पानी कहाँ से निकलेगा, साइटोप्लाज्म से, देन कहाँ से निकलेगा, वैक्यूल से। अगर बाहर का माहौल एडवर्स हो, पानी का डिमांड हो रहा है, ऐसा तुम सोल्यूशन में डाल दिया है कि पानी चाह रहा है सबसे बाहर से, है ना, तो पहले साइटोप्लाज्म से पानी निकलेगा बाहर, और देन साइटोप्लाज्म से वैक्यूल से निकलेगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से निकलेगा आउटसाइड में जी, ठीक है। लैंग्वेज समझा रहा ना। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर हो, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर, एक मिनट, यस, एक मिनट देखिएगा, या चार्जर लाना तो, हाँ तुम बोलो बोलो सर, बोलो, वो जो है वाटर पोटेंशियल की वजह से जो है क्या बोलते हैं, पानी सब बाहर निकल गया ना, वो सेल का मर्जी नहीं ना था, सेल का मर्जी, हाँ कह रहे मर्जी, हाँ नहीं रहेगा ना, डिफ्यूजन में सेल का कहाँ से को रोल है, डिफ्यूजन तो आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, तुम सैचुरेट ट्रांसपोर्ट कराएगा तब ना सेल का मर्जी चलेगा, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से लोड को अंदर करेगा या बाहर, बहुत इजी बात है, कुछ नहीं है, नया नहीं सोचना इस पे, है ना, ये सब देख रहे हो इसलिए हो रहा है कि बाहर में पानी कम है तो पानी निकालना। मूवमेंट ऑफ वाटर, ये लिख लो कहीं पे, फिंगर टिप्स में क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, है ना, फर्स्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू द आउटसाइड। इस केस को जब देखते हैं इसमें कैसे काम करता है जी, तो आपको जब इनसाइड टू आउटसाइड होगा तो सबसे पहले फर्स्ट रिलीज थ्रू, है ना, साइटोप्लाज्म, देन फ्रॉम कहाँ से निकलेगा, वैक्यूल से निकलेगा बाहर, है ना जी। ये लैंग्वेज पकड़ा रहा है किसी लड़के को कि सबसे पहले पानी किधर से निकलता है,
है ना, साइटोप्लाज्म से, और देन कहाँ से निकल जाएगा, है ना, वैक्यूल से निकल जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, हो गया जी। पहला पैराग्राफ में यही सब बात है जो सुनना था और जो सुनाना था हमको। ठीक है जी। अब दूसरा पैराग्राफ आ रहा है ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। हम लिख ही दिए थोड़ा देर पहले ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, बार बार थोड़े लिखेंगे। अब आप लोगों को एनसीईआरटी देखना है। ऑस्मोसिस दो चीजों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, है ना, और दूसरा क्या है, प्रेशर होगा। वह हम चेक कर लेते हैं। एक है कंसंट्रेशन लिखा होगा और एक क्या लिखा था देखिए तो, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरा एक और होगा कुछ, एक मिनट, हाँ, एक है प्रेशर ग्रेडियंट और एक है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही जा रहे थे हम, है ना। आपको किस पे डिपेंड करेगा, तो सर आपको ऑस्मोसिस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और एक क्या है आपको प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है जी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आप लोगों को है। एक मिनट, ये हो गया, है ना। ऑस्मोसिस जो है ये हम अभी लिखे भी थे ये बात। ऑस्मोसिस जो देखते हो आप, ऑस्मोसिस डिपेंड करता है, इरट लीजिएगा आप लोग, कोई भारी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, और प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। ये तो बात पहले दिन से क्लियर हो रहा है, धक्का मारेंगे तो प्रेशर ऑस्मोसिस का रेट बढ़ जाए ना, और प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा जी। ठीक है, आप चाहो तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ही दूसरा नाम दे सकती हो, सॉल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं जी। ठीक है, और हम आपको सुनाए भी है कि अगर आप एक तरफ क्या रख दो, है जी, वाटर का मॉलिक्यूल रख दो 50 ठो और 10 रख दो सॉल्यूट, एक तरफ रख दो आप 40 वाटर मॉलिक्यूल और एक भी जरा सॉल्यूट नहीं, है ना, या इसमें हम थोड़ा देर के लिए लिख देते 60 वाटर मॉलिक्यूल लिख देते हैं और एक भी जरा सॉल्यूट नहीं है, तो ऑब्वियसली किधर से किधर पानी जाएगा जी, इधर से इधर न जाएगा क्या। 60 ज्यादा पानी किधर है, इधर है ना, 10 तो मिल गया था, और ओवरऑल इसका घट के कितना हो जाएगा वैल्यू, 40 हो जाए ना। हम सुनाए हुए सब लड़के को कि अगर सॉल्यूट मिला दी हो तो सर वो पानी को सब आपको बर्बाद कर देता है ना, उसके साथ अपने आप को बिजी कर देता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम रखने देता है। पहले 50 था तो आप घट के कितना हो जाएगा जी, इसमें से घटाए थे ना जी, तो 40 में लिख देंगे। तो किधर ज्यादा पानी मॉलिक्यूल, इधर है, इधर से इधर की ओर पानी का आपको बहाव होना शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, ये बात समझा चुके हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि सर आप अगर आप दो सेल को लिए हुए हैं, मान लीजिए ये एक पूरा एक कंपार्टमेंट हुआ, इस कंपार्टमेंट में इधर हम लोग, अब एनसीईआरटी देखना सब लड़का, क्वेश्चन सब पूछते जाएंगे, आंसर तुम लोग को देना है ना जी। कोई भी जवाब दे सकता है, पर रुक जाओ पहले हमको फोटोग्राफ बना लेने दो ना। एनसीईआरटी बुक में एक फोटोग्राफ देखिएगा, उसमें एक ए साइड है और एक बी साइड है। एक करा यहाँ पे, इधर बीच में एसपीएम है, बीच में क्या है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी। बहुत इजी टॉपिक चल रहा है ना, हम आपको कोई भारी चीज नहीं बता रहे हैं, जो सोच रही होगी वही सब यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, यही सब सीखना हम लोग आज। इधर ए साइड लिख दो, इधर क्या लिख दे, बी साइड, किसी को दिक्कत नहीं। प्लाज्मा का मतलब क्या, एसपीएम ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना, वही सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी ना, दोनों नाम ले सकती हो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बुला सकते हैं और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बुला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूरा बैकग्राउंड जो व्हाइट देख रहे हो उसको तुम पानी मान लो, और इस पे जो डॉट बना रहे हैं ये डॉट तुम क्या मान लो, सल्यूट मान लो, इस सबको सल्यूट मान लेते हैं, है ना, ये सब सल्यूट है। चलिए समझ में आ रहा ना जी, क्वेश्चन आपको पढ़ना शुरू करें। अब देखिए किसी को भी जवाब देने का मौका है ना। पहला क्वेश्चन आ गया है ना जी। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैव लो वाटर पोटेंशियल। इस फोटोग्राफ को देखना है, अभी आपको इक्विलिब्रियम में इस फोटोग्राफ को मानना है, और इस फोटोग्राफ को मान के बताना है कि, है ना जी, किसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। पहला आंसर बी होगा, है ना, इसका वाटर पोटेंशियल, हाँ सही है सही है सही है, वाटर पोटेंशियल इसका कम है जी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सोल्यूशन हैव लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, किसमें सॉल्यूट की मात्रा कम, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ए हो जाएगा, है ना, यस, इसका आपको वाटर पोटेंशियल कम है। तीसरा आपको क्वेश्चन है ना, इन विच, हाँ लिख दिए, सॉरी सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर। अगर इसको हम कह दें कि भाई चलो आप कर सकते हो ऑस्मोसिस, तो किधर से किधर होगा, ए से बी या बी से बी, ए से बी ना, ए से, है ना, ए से बी की तरफ ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस किधर से किधर देखने को मिलता है, ए से बी की तरफ। चौथा क्वेश्चन है विच सोल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, ये वही क्वेश्चन का उल्टा है,
है ना जी, किसके पास सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है? तो बी के पास है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल बी में ज्यादा है जी, सही है ना। उसके बाद इसके बाद कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, है ना जी, हैव किसके पास लो वाटर पोटेंशियल होगा? इक्विलिब्रियम, अगर इसी फोटो को इक्विलिब्रियम मान लो तब समझा रहा जी। ये देखो ये चारों क्वेश्चन जो हम लोग डील किए हैं, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन डील किए, सब इक्विलिब्रियम में रख के कर रहे हैं। अगर तुम चलाने के बाद इक्विलिब्रियम में ले जाती तो अलग बात हो जाएगा। देखो इसका 2 आंसर निकाल सकता है कोलर का। अगर हम इसी फोटो को इक्विलिब्रियम मानेंगे तब किसका वाटर पोटेंशियल कम होगा जी? ऑब्वियसली बी का वाटर पोटेंशियल कम ना होगा, है ना जी। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? आपको कोई लड़का 2 तरीके से सोच सकता है, वाटर पोटेंशियल बी का कम होगा जब इस पूरा सिस्टम को स्टैच्यू कर दोगी तो, लेकिन चलाने के बाद जो है दोनों में सेम हो जाएगा सर। हाँ यस, यही बात बोला। अगर आप दोनों को चलाने के बाद कीजिएगा तो दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो दोनों आंसर लिखोगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो सीधा इसी को इक्विलिब्रियम बना के आपको सॉल्व करना है। समझ लीजिएगा क्या क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देना, अगर पिछले बार गलत कर दिए हो तो, है ना। इसको इक्विलिब्रियम में मान के बनाएंगे तब बी का वाटर पोटेंशियल कम होगा, और चलाने के बाद कहोगी तो दोनों बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। एक एफ नंबर क्वेश्चन है, एफ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक चैम्बर के पास -2000 वाटर पोटेंशियल है जी, ठीक है, और दूसरे चैम्बर के पास -1000 है जी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है किधर से किधर, है ना, विच आपको चैम्बर हैव हायर वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन समझ आया? -1000 है ना जी। देखो ना, एक ग्राफ बनाओगी तो उसमें -1000 तो यहाँ पर है, अब -2000 यहाँ पर है, मतलब सर इसका वाटर पोटेंशियल बहुत नीचे चला गया ना, सॉल्यूट घुसते जा रहा है इसमें, इसमें सॉल्यूट घुसा है लेकिन 1000 तक घुसा है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और एक का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा जी? -1000 का। आज से आज उस दिन का क्लास का कोई लड़का का डाउट क्लियर हो रहा ना, कि वाटर पोटेंशियल कोई ऐसा चीज नहीं कि हमेशा 0 हो, वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और प्योर वाटर का कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिया गया था। आपको डाटा अजीब अजीब देख करके भी पूछ सकता है कि किसका वाटर पोटेंशियल कम होगा ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जाओगी। तो इस केस में इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा जी, इसका ज्यादा होगा। अब -2000 का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम है। एवं बहुत इजी क्वेश्चन लगना चाहिए, कोई हार्ड ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमको कुछ जाने नहीं लग रहा है। अब जी नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन, इसमें से एक का वाटर पोटेंशियल, हम किसी का भी, अभी इसको हटाओ, इसको, है ना, किसी एक को हम लोग मान लिए 0.2, है ना जी, मेगा पास्कल है, m का मतलब 10⁶ मान लो, एक का है ना 0.1 मेगा पास्कल है जी, ठीक है। चलिए बताइए किधर से किधर पानी जाएगा जी, ठीक है, लेफ्ट से राइट, ए से बी, इधर से इधर जाएगा, है ना, ए से बी जाएगा। देखो इसका वैल्यू ज्यादा लग रहा है ना, दोनों तो कॉमन हो गया, इसको भूल ही जाओ। तो वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा लग रहा है, 0.2 का ना, किसकी तुलना में, 0.1 की तुलना में। दैट्स वाई इधर से इधर ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा जी। बहुत इजी क्वेश्चन था जी, आप लोग चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपना सॉल्व कर लीजिएगा। क्या जया जी दिमाग लग रहा है? इतना दूर तो पढ़ो, दिख रहा है ये। और बहुत बड़ा आलू ले आए, बड़ा आलू लाए, कहाँ था रे, बड़ा आलू लाए थे हम शायद, हाँ जी ये लाए हैं, दिख रहा है ये आलू, इधर दिख रहा, लाइए सर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा ना। देखो हम इसको काट रहे हैं, ठीक है, काटने के बाद एक्सपेरिमेंट क्या है कि आलू है ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है जी, ठीक है। ये बता रहा है कि देखिए हम पोटैटो ऑस्मोमीटर समझा रहे हैं, फिंगर टिप्स में क्वेश्चन भी है, हालांकि फिंगर टिप्स में अच्छा से पोटैटो ऑस्मोमीटर का फोटोग्राफ बनाया है, हम इसको पोटैटो ऑस्मोमीटर बना रहे हैं जी, ठीक है। करना कुछ नहीं, इसको बीच से काट देना है जी, ठीक है। जब आप इसको बीच से काटिएगा, एक मिनट हम काट ही लेते हैं इसको अच्छे से। आलू को काटना है पहले, काटने के बाद है ना बीच का जो फांका देखती हो ना, उस फांके में पानी डालना है जी। देखिए हम ऐसे काट लिए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको काटे हैं। नियम, हाँ चल ना जी, हेलो कितना मिनट है देखो तो एक बार जल्दी से सर, 1 मिनट 51 सेकेंड। हाँ तो नहीं, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब ये आलू पे है ना हम पानी डालना है, अभी हम पानी पिए भी, इसलिए हम पानी पी के दिखाएं तुम लोग के सामने में कि कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं है ये, बस सिंपल सा एक पानी का आपको है ये। और है ना इस पानी को हम क्या करेंगे, थोड़ा देर बाद यानी कि इस पे हम डालेंगे जी, ठीक है। हम इस आलू पे जो डाल रहे हैं इस पे हम थोड़ा सा एक पानी का ड्रॉप डालेंगे। अब पानी का जब ड्रॉप डालेंगे ना तो ये पानी क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाए, ठीक से गिरा नहीं, एक, हाँ गिर गया। अब इस पे जो गिरा है ना
तो ये आपको क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद जब आप देखिएगा ये पूरा अंदर में चला जाएगा, हालांकि जा नहीं रहा है ना। देखते हैं कुछ देर में सर। हाँ कुछ देर में देखते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो जाता है बार बार। होल करती है। हाँ वही कर रहे हैं। तुम क्या था ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में? देखे थे वीडियो। अच्छा वीडियो देखा था, स्कूल में कराए थे तो हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए, हम बताते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक मिनट, पहले हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सर यही वाला एक्सपेरिमेंट शायद सर 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ था। 9th क्लास के एनसीईआरटी में हो सकता है, हो सकता है। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। पोटैटो ऑस्मोमीटर से हमको डिफ्यूजन समझाना है। फिर क्या हम पहले इसको, क्या हुआ, क्या ये करें? हाँ, आलू में है ना, हम पोटैटो ऑस्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इससे हम तुमको ऑस्मोसिस समझाना चाह रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक हाँ नहीं हुआ, अरे रुको ना, एक्सपेरिमेंट फेल है अभी, रुक जाओ थोड़ा सा, फिर से काटने दो उसको। सर छेद कर दिए सर आप। एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं तो नहीं हुआ, हम जान लेना। हम इसमें पानी डाल रहे हैं, अब पानी डालने के बाद लॉजिक क्या कि पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम इसमें पानी डालें और पानी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, जैसे इस केस में एब्जॉर्ब हुआ है, थोड़ा सा देखिए इस केस में एब्जॉर्ब, Recording in progress. इस केस में देखिएगा पूरा एब्जॉर्ब कर दिया पानी, डाले थे बहुत सारा, हल्का फल्का ही ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकल रहा है जी, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर ये ऑस्मोसिस शो करता है जी, ठीक है। लैंग्वेज पे पकड़ो, अगर हम नहीं समझा पाए तो अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर, आलू तो होगा ही ना, अच्छे से उसको काट लेना, ऐसे काटना कि थोड़ा सा स्टार्च इसके तरफ रहे जी, ठीक है। करके देखो कि होगा जरूर एक्सपेरिमेंट, नहीं होगा तो आलू खराब होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं। देखिए एक टॉपिक आ रहा है कि ऑस्मोसिस का डिटर्मिनेशन एक खास मशीन से किया जाता है, जिसका नाम ऑस्मोमीटर है जी, ठीक है। ऑस्मोसिस मेजर बाय ऑस्मोमीटर है ना, ऑस्मोमीटर से आपको मेजर करते हैं जी, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑस्मोमीटर जो देखती हो ये कुछ नया नहीं है, इसमें हम पोटैटो ऑस्मोमीटर यूज कर रहे हैं जी, पोटैटो ऑस्मोमीटर। अब ये पोटैटो ऑस्मोमीटर जो देखोगी ना, मान लीजिए सर ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम एक आलू को रख रहे हो, आलू ऐसे रख रही हो, नहीं थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है इसमें ऐसे करके, तो फील होगा ये पोटैटो हुआ जी। तुम आप आलू को क्या कीजिए, ऐसे काट लोगे, इसमें थोड़ा सा कैविटी दिखाई दे, और इस कैविटी में जब हम, हाँ बोलो बोलो बोलो। पोटैटो ही क्यों लिया? हाँ बताते हैं, देखो ना, पहले ये देखिए, हम आपको ऑस्मोसिस का डिटर्मिनेशन करने के लिए ऑस्मोमीटर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें सबसे बेस्ट है पोटैटो का एक्सपेरिमेंट करना। पोटैटो ऑस्मोमीटर ये बहुत चीपेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, बहुत कम पैसे में तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, और ऑस्मोसिस तुम समझा दोगी। इसमें बस करना यही है कि प्योर वाटर लाना है। हो सकता है मेरा पानी घर का जो है ना प्योर नहीं हो, उसमें ज्यादा कचरा मिला, इसलिए नहीं हो रहा एक्सपेरिमेंट। तो प्योर वाटर जब लाएंगे सर, है ना, यहाँ पे प्योर वाटर डालोगी। एक बार तुम लोग सब याद करो, पोटैटो में स्टार्च भरा होता है जी, याद आ रहा है? यस स्टार्च है ना, स्टार्च भरा हुआ है, तो सर याद कीजिए वाटर और प्लस स्टार्च जो डालती हो तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल के वजह से इसका वाटर पोटेंशियल नीचे चला जाएगा जी। आप समझ में आ रहा है जी उरुज क्या बोल रहे हैं? मतलब कि अगर आप आलू ले ना, आलू में स्टार्च एडेड रहता है और वाटर रहता है, इस वजह से सर ओवरऑल आलू एक अर्थ सेल मान के चल रही हो, तो आलू के सेल में क्या देखते हैं सर, वाटर पोटेंशियल कम होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब प्योर पानी लोगे ऊपर से, इसका वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना, हाई वाटर पोटेंशियल किधर की ओर जाने लगेगा, अंदर की तरफ जाने लगेगा। ये अंदर की ओर जाने लगेगा तो इस घटना को ही ना तुम कहती थी ऑस्मोसिस। कुछ नया बात कहाँ है जी, ठीक है, समझा तो दी है। अब उस हिसाब से तुम निकाल लोगी एक्सपेरिमेंट में, है ना। अगर मान लीजिए एक आलू ली हो, उसमें 1 चम्मच पानी डाली हो, 1 चम्मच पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? 1 चम्मच माने 2 ml पानी आपको एब्जॉर्ब हुआ, 2 ml लिख दोगे ना, 2 ml पर सेकेंड। मान लो फिर 1 चम्मच और डाली, वो भी ले लिया, तो आप लिखोगे ना 4 ml पर सेकेंड। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि पानी नहीं घुस रहा है सर, इसका मतलब दोनों तरफ माहौल बराबर हो गया जी, ठीक है। जैसे हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, क्या ना पता ये जा ही नहीं रहा था पानी, या तो पानी खराब होगा या नहीं तो आलू में स्टार्च नहीं होगा, ये दोनों में से एक कारण हो सकता है, समझा रहा जी। लेकिन आलू में स्टार्च तो होबे करेगा, ये तो कॉमन सेंस है, बट होगा तो या तो मेरा पानी में है ना ज्यादा पहले से सोल्यूट रखा होगा, दैट्स पे नहीं जा रहा होगा पानी, समझ में आ रहा जी। माजिन तुम सवाल उठा सकता था ना जी कि कैसे, अगर आपको पानी नहीं जा रहा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम समझा दिए मेरे तरफ से क्या दिक्कत हुआ होगा। नहीं तो रियल में पिक्चर जब बनाओगे तो ऐसे काम करता है जी। आपको लड़की दिमाग लगा ली होगी, ठीक है। मम्मी देखना कभी कभी जो सब्जी बनाती है ज्यादा उसमें ग्रेवी बन जाता है,
तो उसको कम करने के लिए आलू को तोड़ती रहती है वो, ठीक है। आलू तोड़ने से क्या होगा, तो सर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा आलू के अंदर में, ठीक है, ग्रेवी का थिकनेस बढ़ जाएगा जी, ठीक है। ये बात भी एक कॉमन सेंस हुआ। और दूसरा तरीका क्या हुआ कि अगर आपको इस बर्तन में कितना के रेट से, मान ली इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, हाँ, इसमें एक समय में कितना वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ नहीं, आलू को छिल के डाल दो, है ना, आलू को छिल के बढ़िया से खरोच के डाल दो इसमें। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 5 ml था, घट के 3 ml पे आ गया। इसका मतलब तुम क्या निकालोगी कि 2 ml वाटर एब्जॉर्ब कर लिया ये आलू। समझा रहा जी। निकालने के बाद इसको निकाल भी लेंगे, डालने के तुरंत बाद निकाल भी लेंगे। निकालोगी तो देखोगे पानी में कुछ कमी आया, तो इससे चेक कर लेंगे कि सर कितना ऑस्मोसिस हो रहा था। हो गया जी, समझा दिए। समझाने में जो टाइम लगता हो तुम रट्टा मारोगे कि ऑस्मोसिस का मेजरमेंट पोटैटो ऑस्मोमीटर से होता है। ये लैंग्वेज नहीं जरूरी है, ये जरूरी वर्ड है ऑस्मोमीटर, है ना। आपको लड़की का इस आलू के अलावा कोई एक्सपेरिमेंट के लिए ले सकते हैं, हाँ जी, कुछ भी। वो याद कीजिए, आप उसके जगह पे स्वीट पोटैटो ले सकती हो, याद कीजिए आप कैरोट ले सकती हो उसके जगह पे, रेडिश ले सकते हैं, जो भी अंडरग्राउंड प्लांट सब, जैसे सलजम हुआ, बीट, जैसे चुकंदर वगैरह सब हुआ, है ना, या टर्निप हुआ, ये सब भी ले सकते हैं ऑस्मोसिस का पता लगाने के लिए जी, ठीक है। सबसे इजीली अवेलेबल कौन होगा आपके घर में, पोटैटो अवेलेबल होगा, इसलिए आप पोटैटो ऑस्मोमीटर से भी ऑस्मोसिस का पता लगा सकते हैं जी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है ना, बोलो। दिक्कत नहीं। हो गया, आगे बढ़े जी। हाँ, तो ऑस्मोसिस के बाद आता है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे एक्सट्रैक्ट करें जी, ये एक टॉपिक है। इसके बाद हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, वो ज्यादा मायने रखेगा जी। इस पे क्वेश्चन जाके बनाना, आज जाके देखना, आपके फिंगर टिप्स में ऐसा करके बनाया होगा पोटैटो ऑस्मोमीटर। आप पूछ रहा है किधर पानी का मूवमेंट होगा, ऐसे करके फिंगर टिप्स में एक क्वेश्चन है, एक कंटेनर बना दिया है, पोटैटो ऑस्मोमीटर का एक फोटोग्राफ बनाया है ऐसे करके, मतलब इस तरह से पोटैटो ऑस्मोमीटर दिखा रहा है, ये पोटैटो हुआ। और हम आपको लॉजिक भी बता दें कि पोटैटो क्यों पानी ऑब्जर्व, यहाँ पे कर रहा है क्या, ये एक है ना, यहाँ पे आपको शुगर सोल्यूशन लिया है, वो शुगर सोल्यूशन लिया है। अब पूछ रहा है कि शुगर सोल्यूशन घुस जाएगा अंदर में, इसमें सिर्फ पानी घुसेगा अंदर में, यही क्वेश्चन से पूछ रहा है कि दोनों घुस जाएगा जी, ठीक है। मतलब सोल्यूट जाएगा कि सॉल्वेंट जाएगा कि तीनों तरफ, आपको क्या जवाब देना है, वाटर घुसेगा ना अंदर में जी। अभी कब घुसेगा, जब दोनों तरह का पोटेंशियल अलग अलग हो। क्वेश्चन जाके देखिए, पोटैटो ऑस्मोमीटर पे कुछ क्वेश्चन सब है जी, ठीक है। हमने ऑस्मोसिस पढ़ा दिया जी। आप किसी लड़के को ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे मिल जाता है, ठीक है। किसी को आर्टिफिशियल प्लाज्मा, सॉरी नेचुरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, तो कहाँ कहाँ से तुम डिमांड कर सकती हो ताकि तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाए जी, ठीक है। आज हम लोग का नया टॉपिक अब आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सट्रैक्शन, है ना। और तुम लोग को वैसे ये बहुत गंदा चीज लगता है हमको प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करना, तो आप आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना सकती हो जी। आर्टिफिशियल, इधर क्या बताओ तो जी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन होगा, एक नाम हम लिख देते हैं, है ना, थर्मोकॉल, जिसको हम लोग, हाँ क्या क्या बोल रहे हो, बस अब बस तुम बोल दिया जी, ठीक है। पढ़ाए थे क्या कि अपने से बोला है? नहीं सर, सेल चैप्टर में पढ़ाए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ाए हैं, अच्छा तब यस तो चलो। हाँ तब सब बात सब बोला है। हाँ सेलोफेन एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा, हम यही सुनना चाह रहे थे। अभी एक लिखेंगे भी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी को बनाना हो, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा काम हो जाए, है ना जी। इसका भी नाम बोले थे ना थोड़ी देर पहले, है ना। ये है सेलुलोज एसीटेट, आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। एक है सेलुलोज एसीटेट है। अब इसी का एक दूसरा नाम हो गया सेलोफेन, है ना, सेलोफेन। इसी को थर्मोकॉल कहते हैं जी, कोई नया चीज नहीं है सेलोफेन। थर्मोकॉल जो देखते हैं, थर्मोकॉल भी एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है। तुम जानती हो प्लाज्मा का मतलब सेलेक्टिव, सॉरी सेमी परमेबल के मतलब से देखते हैं जी, ठीक है, नजर से इसको देखेंगे। क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं। कोई लड़की कहेगी सर इतना भी क्यों करे, नेचर में भी तो कहीं कहीं भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे रखा होगा, नेचुरल पीएम। तो याद कीजिए, आप लोग के पास पता है नेचुरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां भी ब्लाडर, क्या है ना, कुछ भी सोच लेता है, ठीक है। ब्लाडर जो है ना, जहां भी वर्ड ब्लाडर लगा होगा, जैसे गाल ब्लाडर, है ना, यूरिनरी ब्लाडर, एयर ब्लाडर, सुना है नाम ना, मछली में होता है एयर ब्लाडर। तो ब्लाडर क्या चीज रहता है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। अगर तुमको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए कुदरती तौर से, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, खाली सर्जरी जितना ही काम करना पड़े, तो आप जानवर सबका ब्लाडर यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। ब्लाडर एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपको आरबीसी याद आ रहा है, ह्यूमन आरबीसी, ये तो भी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना जी।
ह्यूमन आरबीसी भी एक प्रकार का क्या होता था, ओनली पीएम है ये, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना। ये भी बात याद रखिएगा। सीव ट्यूब सेल था, सीव ट्यूब सेल में सिर्फ अंदर में कुछ नहीं रहता है, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में साइटोप्लाज्म कह सकते हो, बट उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। सीव ट्यूब सेल याद है ना जी, न्यूक्लियस लैक सेल, जितना भी न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। सीव ट्यूब सेल में भी साइटोप्लाज्म पेरिफेरल रहता है उसमें। हाँ वो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल, मतलब उसमें न्यूक्लियस के मतलब कुछ नहीं होता है, ऑर्गेनेल सब नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल, इस समय तुमको कुदरती तौर पे पीएम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको लड़की करे नहीं सर, हमको स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, एक मुर्गी का अंडा ले लीजिए, है ना, और उसमें कहीं पे तुम हल्का सा छेद कर दो, कच्चा अंडा लेना है, ठीक है। तुम लोग कभी देखियो कच्चा अंडा तोड़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक पॉलिथीन जैसा लगा रहता है उसके सेल से, गौर क्या कोई लड़का, मुर्गी का अंडा जब आप लीजिएगा ना, उसको तोड़िएगा ना, तो एक किनारे किनारे से चिपका हुआ तुमको दिखाई देगा एक पॉलिथीन जैसा स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं पीएमजी। वही चाहिए हमको। ऊपर में जो कैल्शियम का जो छिलका है, कैल्शियम का शेल है, ऊपर का अंडा का जो छिलका है वो नहीं चाहिए हमको बस ये चाहिए अंदर का एक पर्दा जैसा चीज, है ना, पतला सा पॉलिथीन जैसा दिखने वाला चीज, जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर। इसको कैसे प्राप्त करोगे आप? तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, एक मुर्गी का अंडा खरीदना होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा छेद करना होगा, और इस रास्ते से तुम अंदर का सारा सामान सब निकाल लोगी बाहर। सामान क्या होगा इसमें, यॉक होगा और एल्बुमिन सब होगा, इस सबको बाहर निकाल दो। अभी क्या हो जाएगा, खोखला, ये खोखला अंडा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो सर अभी भी सर खोखला अंडा में सर क्या मौजूद है, कैल्शियम का दीवार मौजूद है जी, ठीक है। इस अंडे को तुम कहाँ ले जाओगी, एक डाइल्यूट HCl में ले जाएंगे सर, डाइल्यूट HCl में जब ले जाएंगे सर, ठीक है, तो ये डाइल्यूट HCl क्या होगा, है ना जी, ये कुछ देर बाद कैल्शियम वाला लेयर को गला देगा जी। कैल्शियम का जब लेयर गल जाएगा, है ना जी, तो ऊपर जो बचता हुआ एक तैरता हुआ चीज जो देख रही हो तुम, वो तैरता हुआ चीज क्या होगा, है ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। हो तो गया, यही तो चाहिए था आपको ना। कुछ जा रहा है जी बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे प्राप्त करते हैं, सिंपल सर, किसी भी एग को उठा करके, फर्टिलाइज एग को उठा करके उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दीजिए सर आप। डाइल्यूट HCl के साथ जब आप ट्रीट कर देते हैं ना, समझ जी, तो इस सिचुएशन से जो तैयार होता है, रिमेनिंग जो होता है, उसी को क्या नाम देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक पर्दा जैसा हो गया सर, है ना जी। अब इस पर्दा को अच्छे से उठा लो, उठा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा तुम यूज कर लो। अभी थोड़ा देर पहले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे वाला एक ए कंपार्टमेंट बनाए थे, एक बी कंपार्टमेंट बनाए थे, इसको तुम एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाना चाहते तो नहीं बना लेंगे जी, क्या? हेलो, समझ आया? जी सर। यस सर। हाँ बोलो, आगे पढ़ा कि छोड़ दें? आगे बचा क्या? अभी अब है वही, अब रिवर्स ऑस्मोसिस से पढ़ाना है, लगेगा आधा घंटा, लेकिन छोड़ दीजिए सर, छोड़ दें, सवेरे उठना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कल 4:45 में मिलते हैं सुबह में, है ना, 4:45 में मिलते हैं, ठीक है, रहने दीजिए, कल तैयारी कर, AM होगा ना, हाँ AM, चलिए रहने दीजिए, इतना ही पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर, ये सब बहुत चीज़ें जी, इसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तभी ज़्यादा मन लगेगा, नहीं तो सही से हेडेक हो जाएगा लास्ट में। हम पहली बार बोले, जिस लड़के को पहली बार प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो होपलेस मत हो जाएगा, ये सब फ्यूचर में बहुत काम आएगा जी, ठीक है, रहने दीजिए, बाय, गुड नाइट।